ओम शांति। आज 12 मई 2020 है। आज के इस विशेष दिन, मंगलवार के दिन, वो माँ जो आसमानी रंग की नीली किरणों के साथ, शांति की किरणों के साथ, इस नीले रंग शांति के प्रतीक को लेकर सवेरे सवेरे हमें आकर जगाती है। वो माँ जो आकर सारे दिन हमारे साथ ये प्यारा सा संबंध निभाती है, ऐसी माँ के साथ अब हम ये प्यारी सी मुरली को सुन रहे हैं। तो आज मंगलवार के दिन वो सत माँ अब सत टीचर बनकर हमें ये मुरली पढ़ा रही है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरे कोई नहीं समझ सकते। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, ये बागबान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बाप का ही वंडरफुल कार्य है। मनुष्य पैसा कमाने के लिए जादूगर कहलाते हैं, लेकिन आप जैसा जादूगर नहीं कर सकते हैं। जैसा बाप है वैसे नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि इसलिए वो जादूगर आया है, तो उस जादूगर के साथ हमें बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। याद से अपने पापों को भस्म करना है। बुद्धि में नया घर याद रहे। न्यू वर्ल्ड का जो नाम है, बाबा कहते हैं, वो सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ सब कहते हैं। और इस समय अब हम हैं हेल में, कांटों के जंगल में, एकदम नर्क में, कंसपुरी में। तो शिव बाबा ने आकर हमें ये सारा ज्ञान दिया। तो शिव बाबा से मिलने को याद में रहना आवश्यक है। शिव बाबा से मिलने की याद तो है, तो इसी तरह से खुशी भी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, भल कोई मारे पीटे आपको, बस उसे याद करते रहो। जब हम इस शरीर को छोड़े तो बाबा कहते हैं, अल्फ और बे बस याद रहे। बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। बाप से वर्षा पाने से पाप कट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब हम बच्चे रियल साइलेंस में जाते हैं, अशरीरी बनते हैं, बाप के सामने बैठे हैं। तो आत्मा की बुद्धि में बाप और वर्षा बस रहता है। सारी सृष्टि के चक्र में, ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। बाप बच्चों को अपने साथ ले जाने आए हैं। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम लायक समझदार बच्चे बनते हैं। यह बागवान कांटों की फूल बनाने वाला है। वह है सद्गुरु, सर्व का सदगति दाता, जो एक ही है। बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, तो हम सब हैं। बेहद का बाप आया हुआ है। यह बच्चों को इस समय समझ है। बच्चे जानते हैं कि बाप हमको कहाँ ले जाएंगे। बच्चों की बुद्धि में पूरा का पूरा है कि ऊंच से ऊंच बाप है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को फिर शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। बाप जाएंगे तो बच्चे भी इस छीछी दुनिया से गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। शरीर के अंदर आत्मा फिर खुश होती है। सारी दुनिया में तो सब बेसमझ हैं। रावण ने अब कितना बेसमझ बना दिया है। यह स्टूडेंट लाइफ एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। धंधी आदि में फंसे रहें
बस उसे याद करें कि भगवान पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहेंगे। हम मेरा पन को छोड़ दें। बाबा कहते हैं अब बस उस भगवान के बच्चे बने हैं तो अथाई खुशी रहनी चाहिए। अपने बाप को कभी भी अभी तक नहीं जानते थे। बच्चे अभी बाप और रचना को और सृष्टि को, राज को, सबको जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों की जो प्रदर्शनी है, लगाने की जो सर्विस है, वो बहुत अच्छी करते हैं। नव निर्माण में प्रदर्शनी के साथ साथ ये लिख दो कि गेटवे टू हेवन और गेटवे टुमारोज वर्ल्ड। बाप को जितना याद करेंगे, सर्विस के समय बाप याद आएंगे। क्रिएटर तो बाप, वो गॉड फादर है। तो सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। तो उस मौज में जब हम अपने आप को हमेशा महसूस करेंगे तो कभी भी हम मुरझाएंगे नहीं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसी साक्षात्कार से सदा कुछ चलता रहता था। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होती है तो बनने के बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। तो चलते फिरते बहुत बहुत लाइट का साक्षात्कार कराना है। भाषण वाले बहुत है, अब भासना वाले बनो, तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं। तो सारी के सारे ये ज्ञान उस सत टीचर ने आकर हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने सदगुरु के पास। वो हमारा सदगुरु जो हमारा बागवान है, ऐसा बागवान जो हमें कांटों से फूल बनाता है, ऐसा खिवैया जो हमें इस नर्क से स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। उस खिवैया को बस हमें याद करना है। हमें उसे और अपने घर को याद करना है, अपने वर्षे को याद करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है और बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ रूहानी मस्ती में रहना है। हर पल जब उसके साथ रूहानी मस्ती में रहेंगे, मौज में रहेंगे, तो हम बहुत बहुत लाइट फील करेंगे। चलते फिरते बस फरिश्ते स्वरूप को अनुभव करना है। बहुत बहुत फरिश्ते स्वरूप में रहना है। इसी तरह से साक्षात्कार को औरों को कराना है। फरिश्ते स्वरूप का खुद अभ्यास करके औरों को भी फरिश्ता स्वरूप बनाना है। चलते फिरते उठते बैठते सबको सिर्फ और सिर्फ फरिश्ता स्वरूप नजर आए। ऐसा फरिश्ता जो बहुत बहुत लाइट है, बहुत बहुत खुश है, बहुत बहुत सुखी है, ऐसे फरिश्ते का साक्षात्कार सबको कराना है। साक्षात्कार मूर्त बन फरिश्ते स्वरूप में हमेशा इस रूहानी मौज में रहना है। इस रूहानी मौज में रहकर बस उसे याद करना है। अपने कार्य करते हुए बस याद उस जादूगर की रहनी चाहिए। वो जादूगर जो हमें कोड़ी से हीरे तुल्य बनाता है। वो खिवैया जो अब हमें इस पुरानी दुनिया से लंगर को उठाता है। वो बागवान जो हमें कांटों से अब फूल बनाता है। उस रूहानी मस्ती में, उस गेटवे ऑफ हेवन में हमें जाना है, औरों को भी लेके आना है। इसी के साथ अब मैं अपने बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर
अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।